ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम की नाइट 2 के अंदर आकर सबको हिला डाला, क्योंकि लोग सोच रहे थे रॉक आएंगे, लेकिन ब्रॉक को लाके डब्ल्यूडब्ल्यूई गाली खाने से तो बच गई। लेकिन गाली तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे भी नहीं खाती, क्योंकि भाई क्या चुम्मेश्वरी मैच हुआ कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच में। मतलब रेसलमेनिया का मैच मैं अगर एक तरफ से देखता हूँ और अगर इस समर स्लैम के मैच को देखता हूँ तो भाई जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो इनके समर स्लैम का मैच हुआ, अगर उसको मेरे को कुछ टाइटल देना हो तो मैं दूंगा किंग का, वहीं पे इनके रेसलमेनिया वाले मैच को मैं टाइटल दूंगा। इतने समझदार तुम लोग हो ही। तो जितना वाहियात मैंने तुम लोग को ये एग्जांपल दिया है कंपैरिजन वाला, उससे ज्यादा वाहियात वो रेसलमेनिया का मैच था। तो ब्रॉक लेसनर वाली चीज के अंदर वापस आते हैं। मतलब भाई पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न करके। मगर आखिरकार क्यों उन्होंने जॉन सीना को F5 पे ली भाई? मतलब मैं ये चीज देख के एक चीज तो समझ गया हूँ भाई, कभी भी समर स्लैम हो रहा हो और जॉन सीना हो और अगर गलती से वहां ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो गया तो जॉन सीना को F5 पड़ेगी। इसके अंदर मेरा जितना पैसा हो उतना लगा दो भाई, तेरे पे टोटली 10 रुपए भाई जितना भी है लगा दो, लेकिन जॉन सीना को F5 पड़ेगी, इसकी गारंटी है। तो देखो अब ये चीज हम लोगों को साफ दिख रही है कि जॉन सीना के जो नेक्स्ट अपोनेंट है वो ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं। लेकिन तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई का गेम देखा, उनका कभी भी प्लान नहीं था कि यहाँ पे रॉक का रिटर्न कराना है या कुछ और कराना है। जॉन सीना का फेस टर्न कराना है ताकि ब्रॉक लेसनर को लाया जा सके। और सबसे मेन चीज तो ये है कि जॉन सीना ही सबसे बड़े कारण है कि ब्रॉक लेसनर तुम लोगों को आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिले। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्या होगा कि जॉन सीना की वजह से ही ब्रॉक लेसनर को आना पड़ा। तो देखो सिंपल सी चीज है, बात ट्रिपल एच ने खुद कह के रखी है कि उन्होंने जॉन सीना को उनके फेयरवेल टूर के लिए पूरी खुली छूट देके रखी है। और ट्रिपल एच ने ये भी बताया कि ब्रॉक लेसनर का जो नाम सजेस्ट करा था वो भी जॉन सीना नहीं करा है। मतलब जॉन सीना ने ट्रिपल एच से कहा कि भाई बहुत हो गया, ये चाकू वाकू तुमने बहुत मार लिया, ये लो रामपुरी, इससे मुझे मानना। आप ये एग्जांपल के लिए तुम लोग मुझे गाली बको, उससे पहले ही मैं तुम्हें बताता हूँ इससे एक फायदा और हम लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रॉक लेसनर की डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापसी हो चुकी है। तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर का जो मैच यहाँ पे पेंडिंग था ट्रिपल एच, उस मैच को भी जरूर कराएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की फ्यूड जॉन सीना के साथ ओवर होगी, उसी के बाद रॉयल रंबल में कुछ ना कुछ हमें गंथर और ब्रॉक लेसनर के बीच में देखने को मिलेगा, जिससे कि रेसलमेनिया में हम लोग को क्या पता ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर का मैच भी देखने को मिल जाए। तो इतने आगे की बात नहीं करते, जो अभी चल रहा है उसी की बात कर लेते हैं पहले। तो जो भी है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के ऊपर समरी निकलती है, उसमें एक मेन बंदा जिसका हाथ है वो है जॉन सीना, जिन्होंने की ट्रिपल एच के आगे आइडिया पिच किया कि उन्हें ब्रॉक लेसनर को फेस करना है अपने फेयरवेल टूर के अंदर। और भाई मेरे तो ये समझ में आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को आजकल क्या हो गया है, क्योंकि इतनी खुली आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई बन चुकी है। मतलब एक तरीके की खुली किताब हो गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई। मतलब कितनी तो ऐसी चीजें जो मैं खुद अपने चैनल के अंदर नहीं बताता हूँ कि भाई यार इतना अंदर तक भी क्यों जाना है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने तो अंदर के भी अंदर जाके एक जॉन सीना की हील टर्न के ऊपर डॉक्यूमेंट्री लॉन्च कर दी। तो आखिर में आगे तुम लोग देखोगे तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जॉन सीना की वो हील टर्न वाली डॉक्यूमेंट्री आना, उसी के कुछ दिनों बाद जॉन सीना का फेस टर्न हो जाना, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि हमने इनको फेस टर्न कर दिया तो इनकी हील वाली स्टोरी हम लोग दिखा सकते हैं। मतलब अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जॉन सीना के पास थोड़ा AEW का कंट्रोल भी होता तो क्या पता हम लोग को एज भी देखने को मिल जाता। लेकिन अब इन सारी बातों को कोने में रखो, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हो चुका है पूरे 2 सालों के बाद। तो भाई अब कुछ गिनती के 4 महीने बच चुके हैं जॉन सीना के फेयरवेल टूर को। उसके बाद ये बंदा तुम लोगों को कभी भी रेसल करते हुए नहीं दिखाई देगा। तो भाई एट द एंड जब तक है तब तक एंजॉय करो, क्योंकि आज से 1 साल बाद जाके जब तुम लोग ये चीजें देखोगे तो जॉन सीना की रीलें बन रही होंगी, जॉन सीना के एडिट बन रहे होंगे। एक तरीके से जॉन सीना का रेसलिंग करियर एक मेमोरी बन के रह चुका होगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ पे लेजेंड्स रिटायर होते रहेंगे, नए रेसलर आते रहेंगे। मैं भी इस वीडियो से जल्दी रिटायर हो जाता हूँ और मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।